This is an ABP Life podcast. यूनियन बजट, ये सुनते ही घबराते हैं दो तरह के लोग। एक जिसके घर के बजट हर बार बिगड़ते हैं, दूसरे जिनके कॉलेज के दिन दूसरों की उधारी पर गुजरते हैं। देश का बजट कैसे चलता है, ये तो इनके लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है। यूनियन बजट 2023-24 बस कुछ ही दिनों में पेश किया जाएगा 1 फरवरी को, और आज से आने वाले कुछ दिनों तक हम रोज चर्चा करेंगे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे बजट को, ताकि समझ में तो आए कि आखिर ये बजट है क्या, कैसे बनता है, कौन बनाता है और आखिर चलता कैसे है। जानेंगे सब कुछ और बहुत कुछ यूनियन बजट के बारे में आज, जहां मेरे साथ जुड़ चुके हैं IIM कैलकाटा के प्रोफेसर एंड इकोनॉमिस्ट विपुल माथुर, और मैं मानसी हूं आपके साथ ABP लाइव पॉडकास्ट पर लेकर के बजट स्पेशल FYI। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट मिस्टर विपुल माथुर। थैंक यू मिस मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जी, सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी आपसे वो यही कि ये बजट है क्या, और अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में आप कुछ बता सकें कि कब हमारे देश में महसूस हुई इसकी नीड, कब लाया गया था पहली बार, कौन लाया था, और उस वक्त या आज की अगर हम बात करें क्या क्या रिएक्शंस मिलते आए हैं बजट को लेकर। देखिए, बजट अगर बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाया जाए तो एक तरीके से सरकार का खाता है, हिसाब किताब जो होता है सरकार का, वो बजट के थ्रू ये पेश करते हैं। बजट के जो ओरिजिन्स हैं वो एक्चुअली कई सेंचुरीज पहले हैं। आई थिंक इन द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी जब पहली बार आई थिंक नेदरलैंड्स और डेनमार्क में बजट वगैरह पेश किया गया था। इंडिया में एक्चुअली इंटरेस्टिंगली बजट आया 1857 म्यूटनी के बाद। तो जब म्यूटनी हुई तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को इंडिया का भार दे दिया। सो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लेम किया गया कि म्यूटनी हुई है, इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और उसके आई थिंक 3 साल बाद आफ्टर 1857 अराउंड 1860 पहली बार बजट पेश किया गया इंडिया में। तो उसके बाद आई थिंक मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट फिर दोबारा आया जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। तब पहली बार एक इंटरिम बजट पेश किया गया था, आई थिंक लियाकत अली खान ने। और उसके बाद जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर बने इंडिया में 1947 के टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, तब ये पेश हुआ। तो उसके बाद से ये लगातार पेश होते जा रहा है। आई थिंक यूजुअली पहले जो है ये एक जमाने में अप्रैल वगैरह में आया करता था, अब जो है ये शिफ्ट होके फरवरी में आ गया है। एंड ओवर टाइम भी आई थिंक लॉट ऑफ चेंजेस हैव हैपेंड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। जो बजट है व्हिच इज यू नो इन फ्रेंच एक्चुअली इट मीन्स अ लेदर बैग, जो लेदर का बैग होता है उसको बजट बोलते हैं। तो बजट वर्ड बेसिकली वहां से डिराइव्ड है। अच्छा, ओके। हाँ, और ये एक तरीके से ये प्रथा चली आ रही थी कि इस तरीके का बैग जो होता है एक ब्रीफ केस लेदर का, उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर बजट को कैरी करता है। निर्मला सीतारमण ने आई थिंक 2-3 साल पहले इस प्रथा को चेंज किया जब पहली बार एक डिजिटल बजट दिया ऑन अ टैबलेट। तो इसलिए वो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है इस प्रोसेस में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि बजट बनता कैसे है, कौन कौन से लोग हैं जो इसे बनाते हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं एक फाइनेंशियल बजट को प्रिपेयर करते वक्त जो लिए जाते हैं, वो सब क्या है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, काफी टाइम लगता है इसे प्रिपेयर करने में। दरअसल इसमें जो मोटा मोटा है आई थिंक 3 तरीके के जो नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। एक होता है कि जो एक्चुअल खर्चा हुआ और जो एक्चुअल पेमेंट्स आए। जैसे किसी भी हिसाब किताब में 2 तरीके के पहलू होते हैं, एक जो आउटफ्लो होता है कितना पैसा खर्च हो रहा है, और एक जो इनफ्लो होता है कितना पैसा आ रहा है। तो उसका एक जो एक्चुअल नंबर्स होते हैं वो थोड़े देर के बाद आते हैं हर साल के। तो जो पिछला वाला जो साल बीता होता है उसके नंबर्स जो हैं एक्चुअल नंबर्स वो पेश होंगे एक साल। फिर जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स पेश होंगे, क्योंकि काफी अभी कुछ महीने बीत गए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के। तो जितना खर्चा इन्होंने एस्टिमेट किया था उसमें से कितना खर्चा हुआ है और आगे अगले 2-3 महीने में और कितना खर्चा होने की संभावना है, तो उस हिसाब से एक रिवाइज एस्टिमेट आता है इस साल का। और फिर जो बजट एस्टिमेट आता है अगले साल का, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 नंबर्स देन दे मेक सम एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, कितना खर्चा हो सकता है, कितना
कितनी आमदनी हो सकती है, कितना खर्चा हो सकता है अगले साल। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं ये कैलकुलेट करने में काफी लंबा प्रोसेस है और सारी मिनिस्ट्रीज वगैरह से फीडबैक जाता है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, नीति आयोग है, ये सब पार्टीज जो हैं, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर ऑल इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्सरसाइज। इनफैक्ट ये प्रोसेस इतना पेचीदा था एक जमाने में कि देयर वाज नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इन द पब्लिक। 2010 में आई थिंक प्रणब मुखर्जी के टाइम पे फॉर द फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज अ बजट मैनुअल, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये बताया कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या इसकी स्टेजेस हैं। तो बहुत डिटेल में अगर कोई जानना चाहता है तो वो डॉक्यूमेंट है जो वो पढ़ सकते हैं। ब्रॉडली ये है कि इसकी तैयारियां काफी पहले शुरू हो जाती हैं और सारी मिनिस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एडवाइजर्स वगैरह, एक नीति आयोग के कंसल्ट करके ही इसमें नंबर्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने समय की बात करी थी कि काफी समय जो है वो लगता है, लगभग अगर आप बता सकें कि कब से तैयारियां शुरू हो जाती हैं? अगर हम ऐसे आने वाले बजट की बात करें तो इसकी तैयारियां कब से लगभग शुरू हुई होंगी? मेरे ख्याल में पिछले साल सितंबर अगस्त के राउंड से एक सीरियस मुहिम चालू हो जाती है ऑन दिस डायरेक्शन। तो उतना शुरू हो जाता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। अगले साल जो है जो उस साल का खर्चा होगा उसके बारे में एक रिवाइज एस्टिमेट आएगा दोबारा, और इस साल जो खर्चा हुआ है उसके एक्चुअल एस्टिमेट आएंगे अगले साल के बजट में। तो ये इट स्पैन्स ओवर एटलीस्ट 2 to 3 years। ओके जी। तो एक बार अगर ये बजट बन जाए, जितने भी लोग बनाते हैं जो आपने जिक्र किया, तो ये बजट जो बना है क्या इसे कोई मॉनिटर करता है, कोई देखता है? जैसे हर किसी के ऊपर कोई ना कोई है देखने के लिए कि भाई तुम सही कर रहे हो कि तुम गलत कर रहे हो। तो किसी ने अगर ये बजट बनाया है तो कोई देखने वाला है कि देश हित में बना है कि नहीं बना है? क्या ऐसा कुछ है? देखिए, ये जो इंडिया में डेमोक्रेसी है, एंड आई थिंक इन डेमोक्रेसी ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स, जितने भी विभिन्न तरीके के लोग हैं जो किसी भी प्रोसेस का हिस्सा है, वो सब अपनी राय रखते हैं। तो और एक इस तरीके के डिस्कशंस के थ्रू ही कोई चीज निकलती है जी। इन सब चर्चाओं के मंथन के बाद जो है ये सब चीजें निकलती हैं। तो आई थिंक कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस उस स्टेज पे आ जाते हैं। उसके अलावा इंडिया में ऑडिट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है जी। तो अगर कोई भी जगह खर्चा या आमदनी का कुछ भी अगर ऊपर नीचे है नंबर्स, तो वो उम्मीद रहती है कि ऑडिट वगैरह में वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। कुछ लैग होता है, टाइम लैग हो जाता है इसमें। इसके अलावा जो है आई थिंक ब्रॉडली जो एक ओवरआर्किंग एक कंस्ट्रेंट है, और जो एक्चुअली जो एक चीज डिसिप्लिन करती है गवर्नमेंट, वो है FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। उसके तहत क्या है कि पार्लियामेंट ने ये एक तरीके का एक लाइन से खींच रखी है कि हम जो है फिस्कल डेफिसिट जो है वो कुछ परसेंटेज से ज्यादा नहीं होने देंगे, और उसी के आसपास ही हमारा बजट बनेगा। तो अगर हमें पता है कि हमें 100 रुपए आ रहे हैं तो हमारा खर्चा जो है 105 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, यानी 5% से ज्यादा हम लोग जो है डेफिसिट में नहीं रहेंगे। इस तरीके की उन्होंने लिमिट्स बना रखी है। आमतौर पे ये लिमिट्स के आसपास ही घूमते हैं, बट जैसे कभी कोई क्राइसिस पीरियड आ जाता है, जैसे कोरोना आया था पिछले 2 साल में, तो उस समय जो है ये लिमिट जो है उस समय उतनी बाध्य नहीं रहती। बट आमतौर पे इंडिया में जो है स्पेशली बजट हैज बीन आई थिंक ऑन एन एवरेज has been a fairly disciplined budget। यानी कि जिस तरह हमारे घरों का बजट कभी बिगड़ता है तो कभी कभी देश का बजट भी बिगड़ जाता है। हाँ, पर वो एक लिमिट के उसमें रहे तो रहता है, उसमें कोशिश यही रहती है कि उसको एक लिमिट के अंदर रखें जी। पर आपने जो मेंशन किया है वो मुझे एक चीज जरूर मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, पर संक्षेप में मेंशन करूंगा, बट वो मेंशन करना जरूरी है क्योंकि आपने घर का नाम लिया है। हाँ। तो गवर्नमेंट और घर में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत जी। एक फंडामेंटल फर्क है, कई सारे फर्क हैं, पर एक जो फंडामेंटल फर्क है स्पेशली बजट के हवाले से, वो ये है कि जैसे आपने अगर 100 रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है, ठीक है, तो आपको वो 100 रुपए कमाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको कहीं से वो 100 रुपए कमाने पड़ेंगे या फिर आपको कहीं से वो बोरो करने पड़ेंगे, तभी आप उन्हें खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो खर्च करने से पहले आपको वो पैसे कमाने पड़ेंगे या कहीं से जुगाड़ने पड़ेंगे।
ठीक है, बहुत ही क्रूड लैंग्वेज अगर मैं कहूँ तो। बट गवर्नमेंट के साथ ऐसा जरूरी नहीं होता। गवर्नमेंट जो है इसलिए जरूरी नहीं होता क्योंकि जो ये पैसा है, जो गवर्नमेंट की करेंसी है, जो नोट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का अपना नोट है, ठीक है, दिस इज गवर्नमेंट्स मनी। गवर्नमेंट हैज अ मोनोपोली ऑन दिस। इंग्लिश में कहा जाए तो गवर्नमेंट इज एन इशूअर ऑफ द करेंसी, एवरीबडी एल्स इज अ यूजर ऑफ द करेंसी, ठीक है। हम और आप जो हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं, प्राइवेट कंपनीज जो हैं, फर्म्स जो हैं, हम पैसे के यूजर हैं, ठीक है, हम इशूअर नहीं है इसके। तो गवर्नमेंट क्या है, वो इशूअर है जी। तो इस यहाँ पे फर्क ही आ जाता है कि गवर्नमेंट को जब बजट बनाना पड़ता है तो उसको ये इतना ज्यादा ध्यान रहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पैसा उसी का ही इशू करा हुआ है। तो अगर नहीं भी आता है तो वो इशू करके जो है काम चला सकते हैं। बट मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसा दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी कैन एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट बिट लाइक दिस। बट एक सिंपल एक फर्क है कि गवर्नमेंट जो है इशूअर ऑफ मनी है, तो वहां पे वो थोड़ा सा हाउस होल्ड से और किसी भी प्राइवेट कंपनी से डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल। बजट की हिस्ट्री के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो कई जगह मुझे कुछ चीजें लिखी हुई मिली, लाइक डिफरेंट ईयर में जो बजट आए हैं, कि कभी द ब्लैक बजट आया है, किसी बजट को कैरेट एंड स्टिक बजट कहा गया, किसी को ड्रीम बजट, मिलेनियम, रोल बैक, वंस इन अ सेंचुरी, ऐसे तमाम बजट जो है वो आए हैं। अगर इनके बारे में आप कुछ बता सकें कि ये नाम इन्हें क्यों दिए गए थे, क्या है ये? देखिए, ये नाम तो जो है ये पॉपुलर मीडिया के दिए हुए नाम है जी, ठीक है। और लार्जली जो है जो नाम का जो इनकी जो नाम है उसी में ही पता चल जाता है कि क्या मतलब होगा इसका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैरेट एंड स्टिक बजट की बात करें तो carrot and stick basically is an English idiom which says that there are certain, carrot is basically incentive, right? When you're जब आप किसी को कैरेट दिखा रहे हैं, गाजर दिखाते हैं तो उसको आप इंसेंटिवाइज करते हैं, और स्टिक होता है कि उसको डंडे से पिटाई भी कर रहे हैं, उसकी पेनल्टी भी कर रहे हैं। तो आप हिंदी में समझिए कि जैसे कभी नीम कभी शहद वो गाना है पिक्चर, तो उस तरीके का जो बजट होता है जिसमें कुछ थोड़ी नरम चीजें भी होती हैं, थोड़ी गर्म चीजें भी होती हैं, तो वो जो है कैरेट एंड स्टिक बजट हो गया, ठीक है। तो कहीं पे आपको सब्सिडीज दे दी, कहीं पे आपको इंसेंटिव दे दिए, पर दूसरी जगह कहीं पे टैक्सेस बढ़ा दिए या कहीं पे पेनल्टीज भी दे दी, ठीक है। दैट इज कैरेट एंड स्टिक। थिंक वंस इन अ सेंचुरी बजट जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग है कि इसमें निर्मला सीतारमण जी से लेकर के आई। Well, because this was Corona crisis was also something that was unprecedented. तो जो भी मेजर्स हुए उस साल, नॉट नेसेसरली इन द बजट इटसेल्फ, क्योंकि काफी मेजर्स जो उन्होंने पहले भी लिए थे, अप्रैल में एंड जून मंथ जो थे इन 2020, तो काफी अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स हुए थे। सो दैट वाज आल्सो बेसिकली लार्जली फिस्कल पॉलिसी व्हिच मूव्ड क्वाइट अ बिट इन दोस कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है। कई बार जो है कई दशक लग जाते हैं, कई बार कुछ चीजें कुछ महीनों में ही हो जाती है, तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम चीजें वो होती हैं। 91 का अगर आप बजट की बात करें इंडिया में, तो एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट वो था जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जो है प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय जो है लिबरलाइजेशन पॉलिसीज वगैरह जो आई थी, वो भी ऑल्सो दैट इज ऑल्सो वेरी एपोकल बजट जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही मॉन्यूमेंटल बजट जो हुआ एक उस हवाले से। तो ये सब बेसिकली लेबल्स हैं। रोल बैक बजट वो हो गया जहाँ पे आपने कुछ प्रपोज किया था और फिर अगले साल आपने उसको जो है रोल बैक कर दिया आपकी की सरकार ने, क्योंकि आपको जो है उसके प्रति जो आपकी प्रतिक्रिया जो आपको मिली वो ठीक नहीं मिली, तो यू बेसिकली यू स्टेप बैक उस तरीके से, तो वो रोल बैक बजट हो गया। तो ये सब लेबल्स हैं। आई थिंक इन जनरल बजट इज ऑलवेज अ मिक्स्ड बैग। उसमें कुछ चीजें होती हैं जो अच्छी होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो उतनी अच्छी नहीं होती हैं, और ये अधिकतर निर्भर करता है कि उस समय इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। 2020-21 के अराउंड हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस काफी खराब थी। 2012 के अराउंड भी काफी खराब थी जब हम रिसेशन वगैरह थे, हाई इन्फ्लेशन था। तो जब भी ऐसा होता है तो थोड़ी सी संभावना ये रहती है कि बजट में कुछ अच्छी चीजें ज्यादा होंगी और एक इस तरीके का एक थोड़ी सी राहत वाला देने वाला बजट मिलेगा।
ठीक है। बट जब कभी अगर कंडीशंस अगर मॉडरेट हैं, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक ठाक हैं, तब जनरली जो है बजट इज ऑलवेज अ मिक्स्ड बैग। कुछ चीजें ग्रोथ के लिए होती हैं, कुछ चीजें आपको टैक्सेस वगैरह बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे भी होता है। बिल्कुल। तो या दैट इज लार्जली व्हाट इट इज। यस, आज हम जो पहला एपिसोड ले रहे हैं बजट पे, और इसका आखिरी सवाल जो मैं लेना चाहूंगी वो आपसे यही कि अब आज क्योंकि हमने ज्यादातर हिस्ट्री को छुआ है बजट की, कि बजट क्या है, बजट की हिस्ट्री क्या रही है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तब के बजट में, आज के बजट में, आप अगर कुछ डिफरेंसेस बता सकें पिछले इतने सालों में। देखिए, डिफरेंसेस बहुत, एक अगर आप डिफरेंसेस को समझना चाहें तो आप एक उसको इस नजरिए से देखिए कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो काफी चेंज हुई है। ठीक है। एक इंडियन इकोनॉमी जो है 1990 से अगर आप कंपेयर करें तो उसमें जो कॉम्पोजिशन है इंडियन इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज सेक्टर का, वो चेंज हुआ है। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी चेंज हुई है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज हुई है, डेमोग्राफिक्स चेंज हुए हैं इन कई सब सालों। तो जैसे जैसे ये जो अंडरलाइंग चीजें हैं ये सब चेंज होती गई हैं, ऐसे ऐसे जो है जो हम खर्चे इन सब चीजों में नियुक्त करते थे एज ए गवर्नमेंट, वो सब भी चेंज होते गए। तो अभी भी जैसे गवर्नमेंट है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है जी। एक जमाने में वो उतनी ज्यादा नहीं थी। एजुकेशन स्पेंडिंग जो है वो भी अच्छी है, हेल्थ स्पेंडिंग अच्छी है। तो ये अच्छी मतलब कि वो डिफरेंट है, कुछ चीजें चेंज नहीं भी हुई हैं इतनी ज्यादा। तो वो सब डिफरेंसेस इसीलिए हैं क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है चेंज हो गई, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी चेंज हो गई है, और उसी को ध्यान में रखते हुए एक सरकार अपने पॉलिसीज वगैरह प्लान करते हैं और उसी हिसाब से हिसाब किताब में अंतर आ जाता है जी। आज जो हमने टॉपिक लिया है बजट को लेकर के कि आखिर बजट कैसे बनता है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या प्रोसीजर है फाइनेंशियल बजट बनाने का, अगर आपको लगता है इस टॉपिक से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन जो हमने कवर नहीं की और जो आप यूजर्स को बताना चाहें। मैंने एक चीज वो मेंशन जो करी थी कि गवर्नमेंट बजट इज डिफरेंट एक्सरसाइज देन हाउस होल्ड बजट। आई थिंक ये एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में काफी लोगों को एक तरीके की गलतफहमी होती है कि जैसे सरकार अगर 105 रुपए खर्च कर रही है और 100 रुपए की आमदनी हो रही है तो वो ठीक है, बट अगर 150 रुपए का खर्चा हो गया और 100 रुपए की कमाई हुई तो 50 रुपए का जो डेफिसिट हो गया ये ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये लगता है ऐसा क्योंकि हम लोग इस चीज को हाउस होल्ड की नजरिए से देखते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम घर में बनाए बजट और हमारा 50 रुपए कम पड़ रहा है 100 के आमदनी पे, तो हमें दिक्कत हो सकती है। बट सरकार को अक्सर ऐसी दिक्कतें होती नहीं है, सरकार इतनी आसानी से डिफॉल्ट नहीं करती क्योंकि वो 50 रुपए वो खुद प्रिंट कर सकती है जी जी। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ी सी अलग चीज है, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल, आज से तो चर्चा शुरू हुई है, अभी तो बजट के बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल करना बाकी हैं जो कि जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में कल रात 8 बजे FYI में बजट स्पेशल में, सिर्फ ABP लाइव पॉडकास्ट पर। शुक्रिया विपुल माथुर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज ABP लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए ABP लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू। This is an ABP Live podcast.